भगवान अंतिम समय में भगवान ही सहायता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे काहू। परमात्मा तो दुख में केवल याद आते हैं, और जब तक सुख संपत्ति वैभव है, हम हर प्रकार से सुखी है, संपन्न है, तब तक तो हमारे घर परिवार मकान दुकान रिश्ते नाते यही सब अपने होते हैं। लेकिन जब इंसान इन लोगों से ठोकर खाता है, इनसे भरोसा टूटता है, तब परमात्मा को याद करता है। और यदि हमेशा से परमात्मा का हो करके यदि जीव हो जाए परमात्मा का, तो कष्ट काहे को आवे। इस संसार को स्वार्थरत संसार की, स्वार्थरत संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने और दुख मिला। जब तक आपके पास में सुख समृद्धि वैभव है, तब तक तो संसार वाले सब आपके साथ हैं। और जिस दिन ये पता चला कि बहुत बड़े अच्छी मित्रता है, लेकिन मित्रों को जिस दिन ये पता चला कि अब गरीबी आ गई, कोई कष्ट है, तो वो भी साथ छोड़ देते। यहाँ तक घर परिवार वाले भी साथ छोड़ देते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक गजेंद्र था जो बहुत शक्तिशाली था, जिसने 1000 हाथियों का बल, बहुत बड़ा परिवार था उसका, गजेंद्र का। सैकड़ों पत्नियां हैं गजेंद्र की, हजारों की संख्या में उसके बच्चे हैं, हजारों की संख्या में परिवार है। गजेंद्र जब जंगल से होकर के निकलता है, तो जंगल में रहने वाले अन्य जो प्राणी हैं, उनसे गजेंद्र कहता है कि तुम लोग निश्चिंत होकर के रहो, जब तक हम इस जंगल में हैं, तुम लोगों को कोई कष्ट होने वाला नहीं। वो गजेंद्र एक दिन अपने परिवार के साथ में सरोवर में स्नान करने के लिए गया, जल पीने के लिए। तो हाथियों का स्वभाव है, जब जल के पास में पहुंचते हैं तो जल पीने के बाद में जल क्रीड़ा करते हैं, अपने सूंड में पानी भर भर करके एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। गजेंद्र परिवार के साथ में पानी पीने के बाद में जल क्रीड़ा करने लगे। उसी जलाशय में एक ग्राह रहता है, ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। तो गजेंद्र समझा कि कोई जलीय जीव होगा, हम यहाँ के राजा हैं, तो चरण स्पर्श करने के लिए आया होगा। लेकिन ग्राह जब पैर काट करके रक्तपान करने लगा और अपनी तरफ जब खींचने लगा, तब गजेंद्र को लगा कोई ग्राह है, पैर को पकड़ लिया है। बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन निकल न पाया। अपने बच्चे पत्नियों से कहा कि किसी ग्राह ने हमारे पैर को पकड़ लिया है, हमें वो जो सबसे सामर्थ्य है वो पृथ्वी पर है, जल में वो हमारी शक्ति काम नहीं कर रही है, हम शायद निकल नहीं पाएंगे, आप लोग मेरा सहयोग करें। गजेंद्र को निकालने के लिए गजेंद्र की पत्नी बच्चे अपने सूंड में सूंड बधा करके निकालने का प्रयास किए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन जब निकाल न पाए तो सब जो बच्चे थे गजेंद्र को छोड़ करके जाने लगे।
जब गजेंद्र को छोड़ करके जाने लगे तो गजेंद्र के आंखों में आंसू आ गया। गजेंद्र कहने लगा, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, आज मैं जन्म मृत्यु से झेल रहा हूँ। पूरा जीवन आप लोगों के लिए ही मैंने लगा दिया पालन पोषण करने में, और जब आज हमारे ऊपर विपत्ति आई, हमारे ऊपर कष्ट आया, मैं मृत्यु से झेल रहा हूँ तो हमको छोड़ करके जा रहे हो। बच्चों ने कहा कि हमसे जो प्रयास बन सका करे किए, अब हम कर ही क्या सकते हैं। गजेंद्र के बच्चे छोड़ करके चले गए। दूसरे दिन जिनको अर्धांगिनी कहा जाता है, रव पत्नी कहा जाता है, वो भी छोड़ करके जाने लगे। अब असहाय हो गया गजेंद्र कि जो अर्धांगिनी है वो भी जब छोड़ करके जा रही है तो संसार में किस पर भरोसा किया जाए। जिन बच्चों का पालन पोषण करने में पूरा जीवन लगा दिया, जिनको मैं अपना पत्नी मानता था, अपना अर्धांगिनी मानता था, वो भी जब अब मैं मृत्यु से लड़ रहा हूँ, वो भी छोड़ करके जा रही है, तो किस पर भरोसा। और वास्तव में ये संसार है भी ऐसे ही। एक घटना बताएं आपको। 13-14 का जब कुंभ लगा था हरिद्वार वाला, मैं हरिद्वार गया था। गंगा जी के किनारे बैठा था, एक महात्मा जी के पास में वहीं पर एक गन्ना वाला जो मशीन से रस निकालता है, गन्ना वाला आया, अपने ठेले को लगाया। तो महाराज जी हमसे कहे कि कुछ आपने देखा? हमने कहा महाराज जी क्या देखे? देखिए गन्ना वाला जब आया, मशीन अपना लेकर के ठेला, तो गन्ने को पहले खूब बढ़िया साफ धुला पोंछा, इसके बाद में ठेले पर बढ़िया सुंदर सजा करके लगाया। इसके बाद में धूप जला करके गन्ने की बढ़िया धूप आरती की, और जब कोई ग्राहक आया तो गन्ने से रस निकाला और ग्राहक को दे दिया। ग्राहक पीछ करके चला गया और उस गन्ने को क्या कूड़े दान में डाल दिया। मतलब महाराज ने कहा यही संसार की गति भी है। जब तक रस है, जब तक धन वैभव पौरुष का रस है, तब तक ये संसार वाले खूब पूजा करेंगे। और जिसके लिए समझेंगे ये अब कोई रस नहीं रहा, इनके पास अब ये असहाय हो गए, उसको ये संसार वाले जिस प्रकार से कूड़ेदान में गन्ने को डाल दिया है, इसी प्रकार ये संसार वाले भी कूड़ेदान में डाल ही देते हैं। तभी तक साथ देते हैं जब तक जानते हैं कि इनके पास ये रस है, हर प्रकार से सुखी है, संपन्न है, किसी भी प्रकार की आशा अभिलाषा हमसे नहीं करेगी। गजेंद्र मन में विचार करने लगा कि संसार के लोग ऐसे होते ही हैं कि जब मैं मृत्यु से झेल रहा हूँ, छोड़ करके जा रहे हैं। जात का पशु है। मन में विचार करने लगा कि ये सृष्टि को बचाने और बनाने वाला कोई तो होगा। ये सूर्य चंद्रमा जो प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, उनको प्रकाश देने वाला तो कोई होगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला तो कोई होगा, परमात्मा हमको भी बनाने वाला तो कोई होगा। मैं उस परमात्मा की शरण में किंचित विजानामि तमेव शरणं मम। हे परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। जिन्होंने सृष्टि को बनाई है, जो पालन करता है, जो संहार करता है, मैं तो जात का पशु हूँ, हमको उतना ज्ञान नहीं है।
जिन पर भरोसा पूरा जीवन किए वो तो सब छोड़ करके चले गए। अब आप ही की शरण में हैं, आप ही हमारी रक्षा करें। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद। क्या करो भाई, सब रखा अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, चरण हो तिहारे, हे गोविंद हे गोपाल। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु में बसता, सिंधु में बसता, चरण रहे पधारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल।
गजेंद्र भगवान का स्मरण करता है। जो ही भगवान का स्मरण किया, तिल भर सुंदर ही जल ऊपर तब हरिनाम पुकारे। भगवान एक ही क्षण में वहां पर पहुंचे और अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा सबसे पहले उस ग्राहक को मुक्ति दिलाए। फिर गजेंद्र को श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान गजेंद्र को मुक्त कराने के लिए आए थे कि ग्राहक को मुक्ति दिलाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दोनों को, लेकिन स्मरण तो गजेंद्र ने किया था, तो पहले तो मुक्त भगवान ग्राहक को कराए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान की शरण में जा पाओ या न जा पाओ, लेकिन जब भगवान के भक्त के चरण को पकड़ लोगे तो भगवान को एक न एक दिन मुक्ति जरूर दिला। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो देवताओं का राजा इंद्र है, अहंकार बस एक बार अपने गुरुदेव बृहस्पति का अपमान किया। गुरु बृहस्पति का अपमान हुआ। गुरु बृहस्पति श्राप दे दे कि तुम श्रीहीन हो जाओ। और जब दैत्यों को ये पता चला, देवताओं को श्राप मिल गया है, दैत्य आक्रमण किए स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर। सभी देवगण मिल करके भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। एवं अच्युता सुरगणैः भगवान् ईशामे भूतराजन् सहस्रार को दया हे दया सागर करुणा निधान, हम आपके शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करिए। भगवान नारायण ने कहा कि जब गुरु का अपमान कर रहे थे उस समय ध्यान नहीं आया, लेकिन अब शरण में आए हो तो एक उपाय है जिससे तुम दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सको। क्या? समुद्र में अमृत है, समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा और तुम लोग अमृत का पान कर लोगे, अमर हो जाओगे। फिर दैत्यों पर आक्रमण करो, विजय प्राप्त कर लोगे। देवताओं ने कहा कि भगवान समुद्र का मंथन कैसे होगा? भगवान नारायण ने कहा कि समुद्र का मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें वो शक्ति वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए दैत्यों को भी साथ में लेना होगा। देवताओं ने कहा कि वो तो हमारे शत्रु हैं, हम उनसे कैसे जाएं वार्ता करने के लिए? भगवान ने कहा कि शत्रु कैसे हैं, है तो तुम्हारे भाई, दोनों के पिता तो एक ही है कश्यप। देवता और दैत्य के पिता तो एक ही हैं, माताएं दोनों की अलग अलग हैं, दीदी अदिति। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग बाप के संतान हो, बाप तो तुम दोनों लोगों के एक ही हैं। और शत्रुता दोनों भाई आपस में, दोनों भाइयों की शत्रुता है, तो अपना कार्य बनता देख करके शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। हरयोपि संधेया सदकायात गौरवे। शत्रु यदि अपना काम कर रहा हो तो शत्रु से संधि कर लेने में ही अपना भलाई है, अपना गौरव है। देवता तो भगवान नारायण के कहने पर राजा बलि के यहाँ आए। उस समय दैत्यों का राजा बलि था, निवेदन किए, दैत्य लोग तैयार हो गए समुद्र मंथन करने के लिए।
लेकिन समुद्र मंथन हो कैसे? भगवान का स्मरण किए। भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत को लाओ, समुद्र में डालो, बासुकीनाथ को बुलाओ, उनकी रस्सी बनाओ, समुद्र का मंथन करो। सभी देवता और दैत्य दोनों मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठाने लगे, लेकिन तिल मात्र भी हिला न सके। तो भगवान नारायण दया करके और एक ही हाथ से मंदराचल पर्वत को उठा करके गरुड़ पर रखे और ला करके समुद्र में डाला। लेकिन पर्वत तो पर्वत, जब वो समुद्र में डूबने लगा तो भगवान रक्षक रूप धारण करके मंदराचल